धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामकाहे पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अनुवाद। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि में युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों ने क्या किया। सार। भगवद गीता एक अत्यंत पठनीय पालौकिक विज्ञान है जिसका सारांश गीता महात्म्य में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति को श्री कृष्ण के भक्त की शरण में रहकर भगवद गीता का गहन अध्ययन करना चाहिए और स्वार्थपूर्ण व्याख्याओं से रहित होकर इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। स्पष्ट समझ का एक उदाहरण स्वयं गीता में ही है। अर्थात अर्जुन ने स्वयं भगवान कृष्ण से गीता की शिक्षाओं को सुनकर कैसे समझा। यदि कोई व्यक्ति इसी गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से स्वार्थ से प्रेरित न होकर भगवद गीता की व्याख्याओं को समझ पाता है, यदि किसी को इसे प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो ये समस्त वैदिक ज्ञान और संसार के समस्त शास्त्रों के अध्ययन से भी बढ़कर हैं। अन्य शास्त्रों में जो कुछ भी है वो भगवद गीता में पाया जा सकता है। इतना ही नहीं, पाठक को इसमें ऐसी बातें भी मिलेंगी जो कहीं और उपलब्ध नहीं हैं। यही गीता का विशेष मानक है। ये पूर्ण मोक्ष का विज्ञान है क्योंकि इसका उपदेश स्वयं भगवान कृष्ण ने दिया है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय द्वारा विवेचित विषय इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत बने हुए हैं। ये स्पष्ट है कि इस दर्शन की उत्पत्ति कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में हुई थी, जिसे प्राचीन वैदिक काल से ही पवित्र तीर्थस्थल माना जाता रहा है। जब स्वयं भगवान इस संसार में विद्यमान थे, तब उन्होंने मानव जाति के मार्गदर्शन के लिए इसकी भविष्यवाणी की थी। धर्मक्षेत्र, धार्मिक अनुष्ठानों का स्थान शब्द का विशेष महत्व है क्योंकि स्वयं भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के पक्ष में उपस्थित थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की विजय की संभावना पर गहरा संदेह था। इसी संदेह के कारण उन्होंने अपने सचिव संजय से पूछा, मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया है। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनके पुत्र और उनके छोटे भाई पांडु के पुत्र दोनों ही कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में एक निर्णायक युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं। फिर भी उनकी जिज्ञासा का एक विशेष अर्थ था। धृतराष्ट्र चचेरे भाइयों और भाइयों के बीच शांति नहीं चाहते थे और अपने पुत्रों के भाग्य के बारे में निश्चित रूप से जानना चाहते थे। युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था और वेदों में इस क्षेत्र का उल्लेख स्वर्गवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में किया गया है। इसलिए धृतराष्ट्र को इस बात का गहरा भय था कि इस पवित्र स्थान का युद्ध के परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संजय भली भांति जानते थे कि इससे अर्जुन और पांडु के अन्य पुत्रों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वे सभी स्वभाव से धर्मपरायण थे। संजय व्यास के शिष्य थे और इसलिए व्यास की कृपा से वे धृतराष्ट्र के घर में बैठे बैठे भी कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में घटित घटनाओं को देख सकते थे। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उनसे युद्ध क्षेत्र की स्थिति के बारे में पूछा था। पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों एक ही कुल के थे, लेकिन यहाँ धृतराष्ट्र की मानसिकता व्यक्त होती है। उन्होंने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहकर संबोधित किया और पांडु पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से वंचित कर दिया। इस प्रकार पांडु पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के प्रति धृतराष्ट्र की विशेष मानसिकता प्रकट होती प्रतीत होती है। जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित खरपतवार उखाड़ दिए जाते हैं, उसी प्रकार इस पुस्तक की शुरुआत से ही यह अपेक्षा की जाती है कि कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में जहां धर्मपिता श्री कृष्ण उपस्थित थे, दुर्योधन आदि जैसे अवांछित खरपतवार धृतराष्ट्र के पुत्रों के समान पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और युधिष्ठिर आदि जैसे सभी धर्मात्माओं का राज्याभिषेक होगा। यहाँ धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र शब्दों का ऐतिहासिक और वैदिक महत्व के अतिरिक्त यह महत्व भी है